एक मासूम बच्चा जो ठंड में सड़क के किनारे बैठकर ठिठुर रहा था और भूख से तड़प रहा था। तभी उसी गांव की एक महिला बूढ़ी अम्मा आती हैं और वह जो है उसे उठा करके अपने घर पे लेके आती हैं और उसे खाना खिलाती हैं और खाना खिलाने के बाद में उसे अपने ही बिस्तर पे सुला देती हैं और वह जो है एक अच्छा बिस्तर पाके अच्छे से सो जाता है। कई सालों बाद जो है वहाँ एक एसपी बनता है और एसपी बनने के बाद में जब उसे पता चलता है कि जिस बूढ़ी माँ ने उसे उठाकर रोड से जो है खाना खिलाया था और अपने बिस्तर पे सुलाया था, आज वही बूढ़ी अम्मा दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और मुसीबतों का पहाड़ झेल रही हैं। तब वहाँ एसपी साहब सोचते हैं कि समय आ गया है उस समय का कर्ज चुकाने के लिए, अब मैं उनका कर्ज ज़रूर अदा करूँगा। घटना है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पे रवि प्रताप नाम का एक 5 साल का बच्चा था, जिसके जो है पिताजी जो है मेहनत मज़दूरी करते थे और घर में उनकी माताजी थी। एक दिन उनके पिताजी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनका एक फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि उनके पिताजी इस संसार को छोड़ के चले गए। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी माँ जो है, जो रवि है, उनकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी पागल हो गई। अब रवि 5 साल का था, उस समय वहाँ क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी गाँव की फिर एक औरत थी, जिनको लोग गंगा जली अम्मा के नाम से कहते थे। उनको जो है इस बच्चे पर दया आई और वह आकर के उस बच्चे को और उस औरत को अपने घर पे ले आती हैं और उसका पालन-पोषण शुरू कर देती हैं। और इसके बाद में उसे जो है धीरे-धीरे स्कूल भी भेजने लगती हैं, पढ़ाने-लिखाने लगती हैं। वहाँ थी तो अकेले ही, लेकिन खूब मन लगा के उसे पढ़ाती थी, क्योंकि वह एक पढ़ी-लिखी थी। भले ही वह उनका पति एक्सपायर हो गया था, विधवा थी, लेकिन उनमें समझदारी थी। वह जो है उसे रवि को अच्छे से समझाती थी कि बेटा, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे पिताजी जैसे मज़दूरी करते थे वैसे तुम्हें भी मज़दूरी करना पड़ेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ उजाला नहीं हो पाएगा। धीरे-धीरे रवि बड़ा हो गया और उसे भी जो है गंगा जली अम्मा की बात समझ में आने लगी कि जो है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मन लगा के पढ़ना चाहिए और वह भी जो है मन लगा के पढ़ने लगा और वहाँ हाई स्कूल का पेपर दिया, जिसमें अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हुआ वहाँ। जब अच्छे नंबरों से पास हुआ उसके बाद में वहाँ जो है इंटर में गया और 12वीं की पेपर दे ही रहा था कि उसी टाइम उसकी माताजी जो है इस संसार को छोड़कर चल बसी। अब जो है रवि अकेला हो गया, वही बूढ़ी अम्मा का सहारा था और कोई का सहारा नहीं था। वह दिन-रात इसी सोच में डूबा रहता था कि पिताजी जो है बचपन में ही साथ छोड़ दिए थे, जब मैं 5 साल का था और आज मैं 12वीं में पेपर दे रहा हूँ, मेरी माताजी भी छोड़ के चली गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन जो गंगा जली अम्मा थी, जो उसका पालन-पोषण कर रही थी, उसने उन्हें हौसला दिया और कहा, बेटा, तुम धैर्य और हिम्मत से काम लेना, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, इसमें तुम अगर ज़रा से भी विचलित हो गए, तो अपने मार्ग से भटक जाओगे। तो मन लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, एक दिन तुम्हें नया मुकाम हासिल होगा। यही बात उसके दिमाग में अड़गट गई कि जो है मुझे मन लगा के पढ़ना ही है। उसके बाद में वहाँ धीरे-धीरे पढ़ने लगा और उसके बाद में वहाँ बीए किया, बीए करने के बाद वहाँ शहर चला गया और शहर में आकर के वहाँ कई सालों तक जो है मेहनत मज़दूरी किया और पढ़ाई भी करता रहा। उसके बाद में वहाँ मेहनत तो इतनी करता था, दिन भर मेहनत मज़दूरी करता था, उसके बाद में शाम को जो है अपने घर पे ही, जो रूम पे ही पढ़ाई करता था। उसका सपना था कि एक अधिकारी बनना है। इधर जो है कई सालों की कठिन तपस्या के बाद में वह जो है एसपी बन गया और एसपी बनने के बाद में वहाँ इसकी एक जिले में तैनाती हुई। एक जिले में तैनाती हुई, उसके बाद में उसे एक दिन पता चलता है कि जो है वो जो बूढ़ी अम्मा थीं, वह आज भी दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। वह जो है जब इतनी बात उसको पता चलती है, तब वहाँ अपने साथियों के साथ में, जो उसके और साथी थे, उनके साथ में उनसे मिलने के लिए आता है और जब मिलने के लिए आता है तो यहाँ पे देख कर के बड़ी तरस खा जाता है। कैसे जो है एक टूटी-फूटी झोपड़ी में वहाँ रह रही थी, बारिश का पानी भी उनके घर में गिर रहा था और कोई लोग उनका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। पहले के ज़माने में कहते थे कि अगर कोई विधवा औरत है, तो उसको देखना तक लोग पसंद नहीं करते थे, मदद की तो बड़ी दूर की बात है। वही उनके साथ गंगा जली अम्मा के साथ हो रहा था। इधर रवि जो है, यहाँ देखकर बहुत भावुक हो जाता है और जो है उनके पैर पकड़ता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना या नहीं? गंगा जली अम्मा बूढ़ी हो चुकी थी और वहाँ पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ कौन है। तब वहाँ कहता है कि मैं वही हूँ, जिसे आपने रोड से उठा करके यहाँ पर
लेके आई थी, अपने पास लेके आई थी। और वह बात मुझे अभी भी याद है, जब आपने दिन-रात एक करके मुझे पढ़ाया-लिखाया था। मेरी माँ को भी आपने ही बहुत दिन तक सहारा दिया और मुझे भी बहुत दिनों तक सहारा दिया। आपके ही सहारे की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुरंत वहाँ औरत जो है समझ जाती है कि यहाँ कोई और नहीं, यह वही रवि है, जिसको मैंने बचपन में अपने यहाँ पाला-पोसा था। इसके बाद में वहाँ रोने लगती है और कहती है, "बेटा, तुम आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम एक अधिकारी बन गए हो, अब मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं।" लेकिन जो है रवि कहता है, "नहीं माँ, अभी तो मेरा समय है, अब तो मेरा वक़्त लौटा है, अब तुम्हारे उस एहसान का कर्ज़ मुझे चुकाना है।" तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं, "तुम माँ जो है बेटे पर एहसान नहीं होती है।" तब रवि कहता है, "मैं कोई एहसान नहीं उतार रहा हूँ आपका, बेटे का जो कर्तव्य है मैं वही करने जा रहा हूँ।" इसके बाद में वहाँ गाँव में उस उनके ही जहाँ पे उनका घर था, झोपड़ी को हटवा करके एक नए मकान बनवाने की सोचते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इनको वो सारी खुशियाँ दूँगा जो आज तक इनसे वंचित रहीं। इसके बाद में वहाँ चले आते हैं अपने आवास पे आने के बाद में वहाँ एक बिल्डर से बात करते हैं और बताते हैं कि इस तरीके का एक घर बनाना है, जिसमें कोई सी ऐसी चीज़ ना हो कि जो उस घर में ना मिले। इसके बाद में 1 सप्ताह बाद में ट्रक से आदमी जाते हैं और वहाँ पे झोपड़ी हटाने लगते हैं। जब झोपड़ी हटाने लगते हैं, तो वहाँ के गाँव वाले जो थे, वहाँ देखकर बहुत आश्चर्य मानते हैं कि आखिर में यहाँ झोपड़ी क्यों हटाई जा रही है? क्यों इन इ इ जो यहाँ पे बूढ़ी औरत रहती हैं, उनको परेशान किया जा रहा है? लेकिन जो वहाँ पे जो कंडक्टर था, वह कहता है कि मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया मकान बनाने जा रहा हूँ। तब वह कहते हैं कि कौन बनवा रहा है, लेकिन वह कंट्रैक्टर नहीं बताता है। उसके बाद में नया मकान बनना शुरू हो जाता है और एक दिन जो है एसपी साहब आते हैं। जब आते हैं देखने के लिए, तब गाँव वालों को पता चलता है कि इसे कोई और नहीं बनवा रहा है, इसे एसपी साहब बनवा रहे हैं। इसके बाद में उस मकान को बढ़िया से बनाया जाता है। अब बढ़िया मकान जब बन जाता है, तब जो है तब बूढ़ी अम्मा को लेके आया आया जाता है वहाँ पे। जब वहाँ देखती हैं उस घर को, देखने के बाद में उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं और उस घर में घुसने से पहले उसे प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने ऐसा जीवन में नहीं सोचा था कि मैं यही नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं किस घर में घुस रही हूँ, यह मेरा ही घर तो है। तब रवि प्रताप कहता है, नहीं माँ, यह तुम्हारा ही घर है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। उसके बाद में गाँव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और जो उस औरत को बुरा भला कहते थे, उसके प्रति जो है गलत भावना रखते थे, वहाँ सब आकर माफ़ी माँगने लगते हैं और कहते हैं जो है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। रवि उन लोगों को समझाता है कि आप लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए थी, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। कम से कम अब तो अपने-अपने माता-पिता की अगर मदद करोगे, तो सबके माता-पिता की मदद अपने आप हो जाएगी, कोई मोहताज नहीं होगा। इसके बाद में रवि की जो है, जो मानवता है, रवि का जो व्यवहार है, वह जो है लोगों के लिए और प्रेरित करता है और सभी लोग जो है मिल कर के गाँव में एक वृद्धाश्रम बनवाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर गाँव में एक वृद्धाश्रम भी रहेगा, तो गाँव के जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही, जो बाहर के व्यक्ति हैं, वह भी आकर इसमें रह सकते हैं। इसके बाद में गाँव में एक वृद्धाश्रम बनाया जाता है और वृद्धाश्रम बनता है। बनने के बाद में जब वहाँ अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके उद्घाटन के लिए रवि प्रताप जो एसपी सर हैं, उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो है, वहाँ जब आते हैं एसपी साहब वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में उनसे फीता काटने की बात होती है, तो एसपी साहब कहते हैं फीता काटने का मेरा काम नहीं है, मैं तो जो है एक अधिकारी हूँ, मेरा ये सब काम नहीं है। तब वहाँ जो है, वही जो है गंगाजली अम्मा के पास जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं, कहते हैं कि माँ, अब चलिए, आप जो है वृद्धाश्रम का जो है फीता आप ही काटेंगी। वह कहती हैं, बेटा, यहाँ सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं जानती हूँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये सब तो तुम्हारा काम है, मैं इसको कैसे करूँगी? मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं शुभ कार्यों में आगे हाथ नहीं बढ़ा सकती अपना। लेकिन रवि प्रताप कहता है, माँ, वह ज़माना दूसरा था, यह ज़माना दूसरा है। आप जो है चलिए और उसे जो है फीता काट कर उसका उद्घाटन कीजिए। इसके बाद में रवि प्रताप के बार-बार कहने पर वहाँ जो बूढ़ी अम्मा हैं, वहाँ आती हैं और आने के बाद में गाँव के सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ पे। जब सारे लोग इकट्ठा थे, तो वहाँ जो है फीता काट कर के
उस जो है वृद्धाश्रम का उद्घाटन करती हैं, सभी लोग ताली बजाते हैं और सबकी आंखों में आंसू था कि आज जो है जिस महिला को सब लोग बुरा भला कहते थे, आज वही जो है गांव में जो वृद्धाश्रम बना था, आज उसका उद्घाटन कर रही हैं। सबके प्रति जो है सहानुभूति थी और सभी लोगों ने शपथ लिया, निर्णय लिया कि आज के बाद कोई भी किसी भी बूढ़े व्यक्ति को या कोई भी अपने माता-पिता को ऐसी सुख नहीं देगा, जिस जैसा कि जो है गंगाजली अम्मा के साथ में हुआ था। इसके बाद एसपी साहब अपने आवास पे चले जाते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।